हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार मद्य निषेध परीक्षा की डेट आ गई है और आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, यानी कि रिवीजन में लगे होंगे। तो इसी कड़ी में हमने आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए सब्जेक्ट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो निश्चित ही आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा। इस वीडियो में भूगोल के 55 प्रश्न होंगे और यह पार्ट 1 होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट में हम लोग 50 और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, ताकि थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वसंत विषुव कब होता है? बताइए। 21 मार्च को, 21 जून को, 21 सितंबर को या फिर 21 दिसंबर को? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वसंत विषुव कब होता है, तो इसका सही आंसर है 21 मार्च को। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, जैसे कि 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और फिर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट अवश्य कर लीजिएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भारत प्रधान प्रधान याम्योत्तर के किस ओर पड़ता है? आपको बताना है कि हमारा प्यारा देश भारत जो है, यह प्रधान याम्योत्तर के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा में। ठीक है, अब याद रखना है कि ये जो प्रधान याम्योत्तर है, यह इलाहाबाद जो है इसके पास एक नैनी जगह है जहाँ से यह गुजरता है। ठीक है ना, प्रधान याम्योत्तर जो है यह इलाहाबाद के पास नैनी नैनी से यह गुजरता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किस में गिरती है? आपको बताना है कि ताप्ती नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। ठीक है, और गंगा नदी कहाँ गिरती है? गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? आप लोगों को बताना है कि जो पूर्वी भारत है, यानी कि जैसे मेघालय मणिपुर साइड में, शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? मानसूनी हवाएं, संवहनी धाराएं, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाला चक्रवात या फिर पछुआ पवनें? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात। ठीक है, आप लोग जैसे कि एक नाम सुने होंगे, टॉर्नेडो, ठीक है, हरिकेन, टाइफून। ठीक है, और ये सब जो है ये सब चक्रवात के नाम है। ठीक है ना, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, ये सब चक्रवात को कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ऐसे प्रश्न ही जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके CSBC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो ऐसे प्रश्नों को वो अवश्य पूछती है। तो हमारा प्रश्न है कि हिमालय का चीर चीर वृक्ष होता है, यानी कि जिसको हम लोग पाइन ट्री बोलते हैं, वह किस प्रकार का वृक्ष है? कोंधारी वृक्ष है, पतझर वृक्ष है, कंटीला वृक्ष है या फिर दुर्लभ काष्ठ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंधारी वृक्ष। ठीक है, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, टैगा वन जो होता है वो सदाबहार वन होता है। ठीक है, टैगा वन क्या होता है? सदाबहार वन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टैगा वन किस प्रकार का वन है, तो वो सदाबहार वन है। और विषुवतीय वन जो होते हैं,
जो विषुवत रेखा के समीप वन होते हैं, तो विषुवतीय वन में क्या होता है कि जैतून हो गए आपके, ठीक है ना, कॉर्क हो गए, ओक हो गए, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये विषुवतीय वन के मुख्य वृक्ष होते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जैतून, कॉर्क और ओक विषुवतीय वन के मुख्य वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कि आपको बताना है कि ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है। बताइए, ऑप्शन है आपके सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी या फिर गोमती नदी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम होता है, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका होता है गोसाई थान चोटी के उत्तर से। ठीक है, याद रखिएगा, गोसाई थान चोटी है, इसके नॉर्थ साइड से होता है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 730 किलोमीटर। ठीक है, कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर है और बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, कोसी नदी को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति का कोण कितना होता है। बताइए कि जो चुंबकीय विषुवत रेखा है इस पर नति का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। ये जो 4 देशों के नाम दिए गए हैं इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है तो कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। ऑप्शन है लेबनान, टर्की, सीरिया या फिर इराक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्की, यानी कि तुर्की। अब इसका नया नाम तुर्की हो गया है। ठीक है, अब देखिए, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। और आधुनिक तुर्की के जो निर्माता हैं वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। इन्हें यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क भी कहा जाता है। ठीक है, अतातुर्क। दरअसल अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्की का पिता। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आधुनिक तुर्की का निर्माता, फिर भी आंसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अतातुर्क पूछे तो भी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, या फिर टर्की का पिता यानी तुर्की का पिता पूछे तो भी मुस्तफ़ा कमाल पाशा आंसर हो जाएगा। और तुर्की गणतंत्र कब घोषित हुआ था, तो तुर्की जो गणतंत्र घोषित हुआ था वो हुआ था 23 अक्टूबर 1923 को। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, तुर्की। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है। बताइए, ऑप्शन ए है 8 मिनट 19 सेकंड में, 8 मिनट 55 मिनट सेकंड में, 9 मिनट 20 सेकंड में या फिर 7 मिनट 20 सेकंड में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकंड में। ठीक है, सूर्य जो है इसके बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना होता है, यानी बाहरी सतह का, बाह्य सतह जो होता है, बाह्य सतह का तापमान कितना होता है, तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि तीस्ता जल परियोजना भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। बताइए, तीस्ता जल परियोजना भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, कर्नाटक, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम की। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोगों को कुछ परियोजनाओं को याद रखना है, जैसे इंपॉर्टेंट है एक भाखड़ा नांगल जो कि सतलज नदी पर है, चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर है और काकरापारा परियोजना जो कि ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति निम्न में से कौन है। बताना है आप लोगों को ऑप्शन में से कि विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति कौन सी है। आपके ऑप्शन है काकेशस, मंगोलाई, निग्रोस या फिर ऑस्ट्रेलाई। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा काकेशस जाति। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, थोड़ा जूम कर देता हूँ, बताइए सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या फिर जल चक्र में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन चक्र में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुलबुल परियोजना का संबंध है, बताना है आप लोगों को कि तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है, व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से या फिर सतलज नदी से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना झेलम नदी और कहाँ पे है, J&K यानी जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पालघाट दर्रा, ठीक है ना, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है। आपको बताना है कि पालघाट दर्रा किस किस के मध्य स्थित है। आपके ऑप्शन हैं नीलगिरी और कोरोमंडल के मध्य में, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में, अरावली और विंध्याचल के मध्य में या फिर उत्तरी सरकार और पूर्वी तट के मध्य में। तो देखिए पालघाट दर्रा जो है यह नीलगिरी और कोरोमंडल के मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी जो है वो पालघाट दर्रा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जो है इसका मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कुछ और दर्रे स्थित हैं, जैसे कि एक है बुर्जिल दर्रा, ठीक है, ये आप लोग नोट करते जाएंगे इसे, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा, या फिर आप लोग इसे एक बार सुन लें, याद हो जाएगा आप लोगों को। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ दर्रे हैं, जैसे कि सिपकिला दर्रा, ठीक है, फिर एक है बारालाचा दर्रा, ये सब इम्पोर्टेंट है। बारालाचा दर्रा सिक्किम में भी है, नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा, और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जलेपला दर्रा, जलेपला, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे आप। और उत्तराखंड में भी है, जैसे कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, सिक्किम में नाथुला और जलेपला है, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला और बारालाचा है, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है। बताइए सह्याद्री में, इलायची पहाड़ियों में, नीलगिरी में या फिर अन्नामलाई में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नामलाई में। ठीक है, नीलगिरी जो है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, और सह्याद्री कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है और ये आपको तमिलनाडु में, नोट कर लेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, एंथ्रासाइट में, बिटुमिनस में, लिग्नाइट में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयले में पाई जाती है। लगभग इसमें 90% के आसपास कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं। बताइए यूरोपा किसका उपग्रह है और टाइटन किसका उपग्रह है। तो देखिए हम सबको पता है कि टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है और टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति और शनि। ठीक है, यहाँ पर देखिए शनि और बृहस्पति ही भी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है क्रमशः, इसलिए यूरोपा हो जाएगा बृहस्पति का और टाइटन हो जाएगा शनि का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है। बताना है आप लोगों को पाक्योंग हवाई अड्डा जो है वह किस राज्य में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नागालैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ है, तो सिक्किम में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
फिर देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। और बिहार में भी किस जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है? बताइए, बम्बू नृत्य बस्तर के मुड़ियाओं का, कुर्की तथा नागाओं का, मध्य प्रदेश के गोंडों का या फिर मयूरभंज के भूमियाओं का? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्की तथा नागाओं का। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है? बताइए, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को या फिर नेल्को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्को। नेल्को जो है ये एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माता कंपनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि लिम्पियाधुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो देखिए, लिम्पियाधुरा जो है वो भारत के साथ साथ नेपाल के बीच जो है, यानी भारत और नेपाल के बीच एक विवादित क्षेत्र है लिम्पियाधुरा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? बताइए, जौ, चना, चावल या गेहूं? इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल खरीफ का फसल है। और यह लगभग भारत में 47% भूभाग पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और याद रखना है कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है। ठीक है, प्रथम स्थान पर चाइना है और हमारा प्यारा भारत वो सेकंड स्थान पे है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है। लिग्नाइट जो कि कोयले का एक प्रकार है, बताना है आपको उसे क्या कहा जाता है? भूरा कोयला, कोक कोयला, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस कोयला? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूरा कोयला, यानी कि ब्राउन कोल। ठीक है, और बिटुमिनस जो होता है इसे सॉफ्ट कोल यानी कि मुलायम कोयला भी कहा जाता है। याद रखना है, सॉफ्ट कोल कहा जाता है इसे। ठीक है, यानी मुलायम कोयला, किसे? बिटुमिनस को। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? ऑप्शन है आपके गिर वन, कान्हा पार्क, कार्बेट पार्क या फिर दुधवा पार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिर वन में। ठीक है, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान है। कान्हा पार्क एमपी में मिल जाएगा आपको, यानी मध्य प्रदेश में। जिम कार्बेट आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा और दुधवा नेशनल पार्क आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कोरबा प्रसिद्ध है। बताना है मध्य प्रदेश का कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए या फिर इस्पात के लिए? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश का कोरबा जो है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। बताइए, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है यह यहाँ पे कपास, ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना है, कपास, मूंगफली, ठीक है, इन दोनों में जो है यह प्रथम स्थान धारण करता है भारत के अंदर। ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है गुजरात जो है यह तंबाकू के उत्पादन में सेकंड स्थान पे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? बताइए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। कोसी परियोजना बिहार की परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। बताइए, अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वह कहाँ अवस्थित है? कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में या फिर फ्लोरिडा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए कहाँ का है? अलास्का का, हवाई द्वीप का, जापान का या फिर इटली का? बताइए मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप का। ठीक है, तो मौना लोआ जो एक्टिव वॉल्केनो है वो हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो रॉस द्वीप है इसका क्या नाम बदल कर रखा गया है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या फिर स्वाभिमान द्वीप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यह रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ी बीज त्योहार आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए आषाढ़ी बीज त्योहार है जो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर ओडिशा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का जो रंग होता है वह क्या दर्शाता है? उसका पृथ्वी से दूरी, उसका टेम्परेचर यानी ताप, उसकी ज्योति या फिर उसकी सूर्य से दूरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका ताप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? सबसे पहले देखिए, काकोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा जिले में आता है। ठीक है ना, नवादा के अंदर आता है, याद रखना है, सॉरी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर या फिर 72 मीटर? काकोलत जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है ऑप्शन नंबर ए, 47 मीटर यानी कि 47 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर किसे जोड़ती है? बताइए सुएज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ईरी झील या फिर मिशिगन झील को? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, अब देखिए ये जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर है इसे जोड़ता है पनामा नहर। कौन जोड़ता है? पनामा नहर। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है कील नहर, और ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है ईरी झील। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, सॉरी ईरी नहर। ठीक है ना, ईरी नहर जो है वह ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी, जंगल, वेल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटी। ठीक है, वेल्ड जो है यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। ठीक है ना, इसे आप लोग याद रखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, मलेशिया या फिर भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, यानी कि चीन जो है वह सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या फिर आर्गन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक तत्व की बात कर रहा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या फिर लद्दाख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? बताइए भारत का कौन सा शहर है जो हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, लखनऊ या फिर रायपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। ठीक है, नागपुर जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। नोट कर लेंगे आप लोग, केंद्रीय पर्यावरण, ठीक है, इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। और लखनऊ के अंदर आप लोगों को याद रखना है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
सेनेगल की राजधानी है, बताइए मोगादिशु, शोमाओ, डकार या फिर साओ टोम। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डकार। सेनेगल की राजधानी डकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को सेवन हिल्स के नाम से जाना जाता है। बताइए सेवन हिल्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ग्लासगो को, कायरो को, रोम को या फिर ओसाका को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम को, ठीक है ना। याद रखना है, रोम को जो है पोप का शहर भी कहा जाता है, पोप का शहर कहा जाता है इसे। इसे पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है, ठीक है, पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। और इसे होली सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है। बताइए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है। स्वर्ग में, सूर्य पे, चंद्रमा पे या फिर बृहस्पति पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। पेशो, रैंड, लेवा या फिर फ्लोरीन। बताइए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंड, ठीक है। पेशो यानी पीसो जो है यह फिलीपींस की मुद्रा है, ठीक है, याद रखना है, यह फिलीपींस की मुद्रा है। और लेवा जो है यह बुल्गारिया की मुद्रा है, ठीक है, बुल्गारिया का है लेवा। और पीशो जो है यह फिलीपींस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर के चट्टान किसके समीप है। उज्जैन के, जबलपुर के, हम्पी के या फिर आगरा के। बताइए इनमें से सबसे नज़दीक संगमरमर के चट्टान किसके समीप हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बताइए कोर्सिका, जोहान्सबर्ग, कायरो या फिर डॉलस। बताइए सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग जो है यह कहाँ आता है, यह साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और इसे स्वर्ण नगर भी कहा जाता है, याद रखना है, स्वर्ण नगर कहा जाता है जोहान्सबर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी। बताइए 1950 में, 1963 में, 1960 में या फिर 1975 में। बताइए कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1955 में, ठीक है, 1955 में प्रारंभ और 1963 में बनकर तैयार हो गई थी कोसी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। बताइए मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना है कि नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। आप लोग जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं उसे एक बार रिवीजन कर लेंगे, जितने भी नेशनल पार्क हैं उसका रिवीजन कर लेंगे। इन सब से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन मंदिर शिवाडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम में किस जगह पर स्थित है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि शिवाडाल, विष्णुडाल और देवीडाल जो है मंदिर यह असम के अंदर आता है। अब असम के अंदर भी जो है सो कहाँ पर है, सिलघाट में, शिवसागर में, शादिया में या फिर सारथेबारी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शादिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। बताइए भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय में, ठीक है, हिमालय के अंदर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। बताइए बबूल में, यूकेलिप्टस में, आम में या फिर अमरूद में। इसमें से किस वृक्ष की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है। बताइए कॉर्क जो है यह किस पेड़ से प्राप्त होता है। उल्बर्जिया से, सिद्रस से, क्वेर्कस से या फिर आर्जिमोन से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेर्कस से, ठीक है ना, क्वेर्कस के वृक्ष से जो है सो कॉर्क प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। बताइए सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना गर्त है वो किस महासागर में है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। और हिंद महासागर है तो इसका आप लोग एक याद रखेंगे, सुंडा गर्त,
ठीक है ना। सुंडागर्त जो है यह हिंद महासागर के अंदर है और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।